डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन फोर्थ सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन फिफ्थ सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फिफ्थ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ हमें एपीज दे रखी है, इसके टू पार्ट्स हैं। इसके हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। हम फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज से। पार्ट फर्स्ट, यहाँ पर हमें टर्म्स दे रखी है, एपीज दे रखी है, उनके टर्म्स है 7, 13, 19 और लास्ट टर्म है 205। हमें जो फर्स्ट टर्म है वो है 7, तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ पर लिख लेते हैं a = 7। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे। d फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट करते हैं। तो सेकेंड टर्म हम यहाँ लिख लेते हैं 13 माइनस फर्स्ट टर्म है हमारे पास 7। 13 में 7 सेपरेट करा और ये वी गॉट 6। यहाँ हमें 6 मिला। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, तो n हमें फाइंड करना है। n = यहाँ पर लिख लो क्वेश्चन मार्क। फिर लास्ट टर्म जो होती है उसे हम an कहते हैं। an लास्ट टर्म होगी 205। अब नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एपी का। तो यहाँ लिख लेते हैं an = a + n-1 और ये d। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। an जो लास्ट टर्म है ये an = 205, ये लिख लेते हैं। an की जगह 205 = a हमें गिवन है 7 + n-1 और d हमने फाइंड करा वो है 6। अब हम क्या करेंगे, 205 को एज इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं 205। 7 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे और ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा 7 = n-1 एंड ये 6 एज इट इज हम लिख लेते हैं। अब 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 198 = n-1 और ये 6। ये जो n-1 6 से मल्टीप्लाई हो रहा, इसलिए हमें n-1 को यही रहने देंगे और 6 को हम नीचे लेकर आएंगे, इस साइड को लेकर आएंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 198 एज इट इज = हमें फाइंड करना n-1 एज इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं और इसके साथ जो 6 मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 6 3 18 हो जाता है, 6 3 18 और यहाँ पर 18 हो गया, 6 3 18, यानी ये 33 टाइम्स ये कट गया है। तो यहाँ हम यहाँ लिख लेते 33 = n-1। अब क्या करेंगे, हम ये 33 को एज इट इज लिख लेते हैं। हमें n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसके लिए 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, माइनस का प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो गया। 1 = n यहाँ पर एज इट इज। अब 33 में हम 1 को प्लस कर देंगे, हुआ 34। तो n = 34 हुआ, तो n = 34। अब इसके जो टर्म्स है वो नंबर जो है वो है 34 और यही है आंसर। और इसी के साथ हम नेक्स्ट पेज पर सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, यहाँ पर हमें एपीज दे रखी है और यह जो एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो 18 है और लास्ट जो टर्म है वो -4 7 है और ये जो लास्ट होता है वो an होता है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म a = 18, हमें d फाइंड करना है
डी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, डी फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर है 15 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म सेपरेट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको करेंगे। तो 15 2 जा 30 हो जाता, 30 में जो न्यूमरेटर है उसको प्लस करना होता है, तो वो हमारे पास 31, 31/2 माइनस 18 इक्वल टू, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2 हो गया, ये एलसीएम हो गया 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 31 1 जा 31, 31 माइनस का माइनस, 18 2 जा 36, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल टू 36 में से 31 हम सेपरेट करेंगे और 36 माइनस की, और ये बड़ी है इसलिए जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन लगता है। तो माइनस 36 में 31 सेपरेट किया तो -5 हुआ, और -5/2 ये हमें डी मिला। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमें ये फाइंड करना है। और लास्ट टर्म जो होती है वो होती है an इक्वल टू, गिवन है जो हम लिख लेते हैं -47। अब इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, AP का फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an हमें दे रखा है -47, या लिख लेते हैं -47 इक्वल टू, a की वैल्यू है हमारे पास 18, ये 18 प्लस n माइनस 1 एसिटीज हम लिख लेते हैं। d की वैल्यू हमने फाइंड करा था -5/2। अब -47 एसिटीज हम लिख लेते हैं। 18 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 एसिटीज हम लिख लेते हैं, n माइनस 1, और ये भी हम एसिटीज लिख लेते हैं -5/2। ये भी माइनस का है और 18 भी माइनस का है, दोनों को हम प्लस कर लेंगे। प्लस करने पे हमें मिलेगा 65, माइनस का प्लस होएगा लेकिन साइन माइनस का होएगा, इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जो n है n माइनस 1 को एसिटीज हम लिख लेंगे, और इसके साथ जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है -5/2, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं -5/2। अब हम इसको इस साइड को लेकर आएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -65, और इसको हम इधर लाएंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब जो साइन है इसका साइन वही की वही रहेगा, -2/5 हो गया, इक्वल टू n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 65 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5, ये 5 1 जा 5, 6 कट गया, 1 इधर आ गया, 15 हो गया। अब 5 3 जा 15, ये 13 टाइम ये कट गया। अब 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 26, 13 2 जा 26 हो गया, इक्वल टू n माइनस 1। हमें फाइंड करना है n, नंबर ऑफ टर्म्स, तो n को हम इसी तरफ रहने देंगे, यहाँ 26 एसिटीज हम लिख लेते हैं, और 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड सेंड कर देते हैं। ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, +1। अब दोनों को हम प्लस करेंगे तो n इक्वल टू 27 हो गया। 26 को हमने 1 से प्लस करा, 27 हमें मिला, और यही नंबर ऑफ टर्म्स है इसका, और यही आंसर है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 5th है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।